नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप काटे साताऱ्याहून तुमच्याशी बोलतोय. या वर्षीची आपली 14वी जेबीजी सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन जी योगायोगानं 14 सप्टेंबरलाच होते, त्याच्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी आणि माहिती देण्यासाठी आज मी तुमच्या समोर आलोय. आपल्या या इव्हेंटचं रजिस्ट्रेशन आता लवकरच सुरू होणार आहे 4 एप्रिल पासून आणि 2 टप्प्यामध्ये रजिस्ट्रेशन होणार आहे. त्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती देतोय. पण आपले बरेचसे जे रनर आहेत आपल्याकडे जे पळायला येतात आपल्या इव्हेंटसाठी ते साताऱ्याच्या बाहेरचे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे सुद्धा बहुतांश असतात. त्यामुळे त्यांना समजण्यासाठी इथून पुढं आपली जी काही चर्चा आज होणार आहे, आज माझ्यासोबत चर्चा करण्यासाठी जे आमच्या टीमचे लोक आलेले आहेत त्यांच्याशी मी चर्चा करणार आहे. पण ते इथून पुढे मी हिंदीत बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे सो दॅट एव्हरीबडी अंडरस्टँड्स बिकॉज एव्हरीबडी डझंट अंडरस्टँड मराठी. तर एक हिंदी आपली राष्ट्रभाषा यातच मी इथनं पुढे कंटिन्यू करणार है. आणि आज या विषयावर आपल्याशी बोलण्यासाठी आज हमारे साथ मेरे टीममेट्स जो है उनका मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ. मेरे साथ है डॉक्टर अविनाश शिंदे जो हेलो नमस्ते। जेबीजी एसएचएचएम 2025 के रेस डायरेक्टर हैं और डॉक्टर दीपक बनकर नमस्ते जो जॉइंट रेस डायरेक्टर हैं जेबीजी एसएचएचएम 2025. तो ये दोनों टेक्निकल जो हमारी सारी चीजें रेस के बारे में उनका ख्याल ये लोग रखते हैं. और इसीलिए जो यूजुअल सवाल होते हैं रनर्स के मन में हमारे इवेंट के बारे में जो कॉमनली हमको पूछा जाता है, हमारे को ईमेल्स आते हैं, एसएमएस आते हैं, फोन आते हैं कि भाई ये रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे होगा, उसमें क्या स्टेप्स है. काफी लोगों को उसके बारे में एंग्जाइटी होती है. तो सारे चीज हम यहाँ आज कवर करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू आस्क देम द क्वेश्चंस. आपका मैं रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रहूंगा. आपके तौर पे मैं इनको पूछूंगा और इसके बारे में बताएंगे. सो लेट मी स्टार्ट. तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अविनाश शिंदे से पूछूंगा कि इस साल की हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होगी, कब होगी और उसके डेट्स क्या है. नमस्ते। हमारा जेबीजी सातारा हिल हाफ मैराथन का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप्स में रहेगा. तो जो पहला स्टेप रहेगा वो 4 अप्रैल को सुबह 6 बजे, फ्राइडे है उस दिन, सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा और वो एंड होगा 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे, संडे को. इसमें आपको सिर्फ आपका पहला स्टेप कंप्लीट करना है. लेकिन जो सेकंड स्टेप रहेगा वो हमारा होगा 10 अप्रैल को, थर्सडे को सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा. और आप तो जानते ही है कि उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. तो जो जब तक वो चलेगा, खत्म हमारा स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा तब तक वो चलेगा. उसको एंड पॉइंट कुछ नहीं है. मतलब स्टेप 1 होगी 4 सितंबर 4 अप्रैल से शुरू होगी. 4 अप्रैल को सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी और 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे तक वो चालू रहेगी. सो फ्राइडे को शुरू होगी, संडे को खत्म हो जाएगी. करेक्ट. फर्स्ट स्टेप राइट. और स्टेप 2 जो रहेगी वो रहेगी 10 तारीख को, दैट बी थर्सडे थर्सडे. है उस दिन. थर्सडे को स्टेप 2 रहेगी. करेक्ट. Okay, वो तो सुबह ये 6 बजे शुरू हो जाएगी. ओके 10 एंड देन तारीख को. जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे बंद हो जाएगा. करेक्ट. तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 ये ऐसे 2 अलग अलग स्टेप में हम क्यों करते हैं. आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन दैट मेनी पीपल थिंक कि हर जगह तो रजिस्ट्रेशन होता है ना, जाओ रजिस्टर करो और भागो. हमारे यहाँ ये 2 स्टेप हम लोग क्यों रखते हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 अलग से, इसके पीछे का लॉजिक क्या है. आई विल आस्क डॉक्टर दीपक बनकर, आप बताइए कि ये क्यों करते हैं हम लोग ऐसे. सर ये हमारा अभी 14th एडिशन है. तो लास्ट 13th एडिशन तक या 12th एडिशन तक हमारा जो एक्सपीरियंस था कि हमारा मैराथन का पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा है कि सभी को यहाँ पे भागना है. तो रजिस्ट्रेशन के दिन इतना हमारे प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो जाती थी कि सबको पहले 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में करना है. तो इनिशियली तो ऐसा होता था कि 15 मिनट में हमारा रजिस्ट्रेशन फुल हो जाता था. लेकिन वो फास्ट रजिस्ट्रेशन करने के कारण लोग अपना डेटा फिलिंग में बहुत एरर्स करते थे. तो किसी का नाम गलत आता था, किसी का एज गलत आता था, किसी का ईमेल एड्रेस गलत आता था, कोई टी शर्ट साइज गलत डाल देता था. तो फिर हमको बाद में बैकएंड में प्रॉब्लम होता था ये सब सॉल्व करने के लिए. तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ये जो डेटा फिलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी रखे, आराम से रखे, सबको टाइम दे. ताकि स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सबका डेटा लेते हैं. उसके लिए हमने ऑलमोस्ट 2.5 दिन रखे. तो ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ के सबको स्टेप 1 करना है. वो ये 2.5 दिन में आराम से अपने टाइम के हिसाब से कभी भी लॉग इन कर सकता है और अपना डेटा, बेसिक केवाईसी जिसे बोलते हैं, वो सबमिट करेगा. उसके बाद हम लोग स्टेप 2 जाएंगे जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्टेप है.
लेकिन उसमें हम लोगों ने सिर्फ पेमेंट रखा है। तो क्या है कि लोगों को सिर्फ लॉग इन करना है, उनका बेसिक डेटा ऑलरेडी फील्ड है, तो उनको सिर्फ पेमेंट करके 1 मिनट में वो स्टेप खत्म हो जाएगा। तो वो दिन उनको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप 1 आराम से है। तो सब लोग हम लोग चाहते हैं कि सब लोग अपना डेटा करेक्टली भरे, सो दैट बाद में हमको मेल ना आए कि मेरा नाम चेंज करो, मेरा एज चेंज करो, मेरा टी शर्ट साइज चेंज करो। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्चुअली हमने 2 स्टेप में रखा है। और इसमें जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये आपने स्टेप 1 जल्दी से भरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आराम से उसको भर सकते हैं। अगर आपको लगा कि हमने कुछ गलत लिखा है तो आप वापस से प्रीवियस पेज पे जाके फिर से वो करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी लोग स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे वो सारे, क्या सबको स्टेप 2 में मिलेगा? नहीं मिलेगा, Not necessary. क्योंकि वो तो जब बिल्कुल खत्म हो नहीं, जाएगा। जितने भी लोग स्टेप 1 में रजिस्टर करेंगे वो स्टेप 2 के लिए क्वालिफाई क्वालिफाई हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको स्टेप 2 में मिलेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आप स्टेप 2 डायरेक्ट कहोगे आप मैं डायरेक्ट करूंगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये प्री कंडीशन स्टेप 2 जाने के लिए स्टेप 1 होना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले प्री क्वालिफाई करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉर्म इन स्टेप 1 एंड देन यू आर एलिजिबल टू मेक द पेमेंट ऑन 10th of April 10th of in step April, 2 yes. एंड वहां पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट काम करेगा। करेक्ट, जो राइट, पहले करेगा उसको मिल जाएगा। एक बार स्लॉट्स खत्म हो गए तो फिर उसको मिलेगा नहीं। बराबर, बराबर है। राइट सर। सो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी वजह आई थिंक व्हाई वी डू दिस इन 2 स्टेप्स अदर देन दी फैक्ट कि डेटा एक- करेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात जो दीपक वो आपको वो इट इज रिलेटेड टू अकोमोडेशन एक्चुअली। Yes. सातारा छोटी जगह है, सातारा में होटल्स कम है, लोगों को अकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग इतने साल से देख रहे थे कि लोग रजिस्टर करते हैं लेकिन बाद में जगह नहीं मिलती, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ता है। तो वो ना हो इसके लिए हम लोग क्या करें, आप स्टेप 1 में डेटा फिलिंग करो और प्री रजिस्टर करो, फिर होटल सर्च करो, अकोमोडेशन देखो। होटल्स में नहीं मिलता है तो हम लोग बाकी ऑप्शंस भी देख रहे हैं, जैसे होम स्टे है, टेंट्स है, या फ्रेंड्स के घर में रहना है। जो भी है आपके लिए 4 दिन मिलते हैं, उसमें जितने लोगों को अकोमोडेशन मिलता है वी रिकमेंड देम ओनली टू गो फॉर स्टेप 2 और द फाइनल रजिस्ट्रेशन, ताकि ऐसे ना हो आप पेमेंट करो, आपको रहने को जगह नहीं मिल रही और बाद में वापस कैंसिल करना पड़े। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोग हमको कई बार मैसेज करते हैं या हमारे ईमेल्स में हमको बहुत सारे ईमेल्स ये आते हैं कि होटल वाले जो है वो सातारा में रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा के रख देते हैं। एक्चुअली इसका event की आंसर मैं वजह- देना चाहूंगा। हाँ। हमारे एसोसिएशन की तरफ से हमने कलेक्टर ऑफिस में भी इसके लिए हमने एप्लीकेशन दिए थे कि रनर्स के लिए थोड़ा सा रीजनेबल प्राइजेस में होटल्स का कॉस्ट रखने के लिए। इवन हमने होटल एसोसिएशन के भी लोगों को रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हर जगह पे कैसा होता है, जैसे कि एक पीक आवर होता है, बिजनेस पॉलिसीज होते हैं ये। आप गोवा में बारिश में जाएंगे तो आपको सस्ते में मिलेंगे, लेकिन आप विंटर में जाएंगे तो आपको महंगे मिलेंगे, वही होटल वही रूम। ऑफ सीजन में कम रेट Yes. रहेगा ऑफ और पीक peak season में ज्यादा तो है। उनके लिए ये एक फेस्टिवल सीजन है। मैराथन इज अ फेस्टिवल एंड लेकिन सब लोग वहाँ पे एज अ टूरिस्ट करके आते हैं। उसी वक्त हमारे फ्लावर वैली भी फुली रहती है, तो तो बेसिकली सब लोग वहाँ पे बेसिकली सारे रनर्स हाँ। हम लोग खुद भी रनर्स है, सो वी एम्पैथाइज विद द रनर्स। हमको मालूम है सिचुएशन क्या होती है और ये बहुत गलत बात है। एथिकली देखा जाए तो ये गलत है कि आप जो 2000 की रूम है आपकी 10,000 में कोई लोग बेच रहे, कोई लोग 12 में बेच रहे, 15 में बेच रहे। और ये भी होता है कि पहले आप बुकिंग ले लेते हैं और फिर कई रनर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि उनका बुकिंग हो गया 5,000 रुपए में और जब वहां पे जाते हैं तो कहते हैं आपका रूम कैंसिल हो गया और वो शायद किसी को दे देते हैं एट अ हायर कॉस्ट। सो लिटरली दिस इज ब्लैक मार्केटिंग। सो हमको भी इससे बहुत दुख होता है और हमने इसके लिए, जैसे अविनाश ने कहा अभी, कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये ना हो। हमने होटल एसोसिएशन को रिक्वेस्ट किया है कई बार, हर साल वो कोशिश करते हैं, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट हमारे हाथ में इट्स नॉट इन आवर हैंड। सो हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे हाथ में इवेंट अच्छा करना है, लेकिन इस बारे में वी आर हेल्पलेस। लेकिन हम, जैसे अभी दीपक ने कहा कि हम लोग होम स्टे ऑप्शंस एक्सप्लोर हर साल करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। हम लोग कम्युनिटी हॉल्स, इवन टेंट सिटी के बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की अगर कर सके तो बहुत सारे लोगों को एक जगह पे रहने की जगह मिल जाए। सो ऑल ऑफ दिस वी आर डूइंग स्पेशली टू हेल्प आवर आउट स्टेशन रनर्स जो बाहर से आते हैं। करेक्ट। क्योंकि लोकल रनर्स को तो इशू आता नहीं अकोमोडेशन का, तो उन लोग मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन भी उनका हो जाता है, जिसको भी चाहिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसको जगह रहने की इशू नहीं आती। आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट कि हम लोग ये लोकल आउट स्टेशन जो है ना, हाँ। ये डिफरेंशिएशन जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसके बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये लोकल क्या है, आउट स्टेशन क्या है और ऐसा डिफरेंस आप लोग क्यों रखते हो।
उसमें क्या है उसका उसके पीछे Actually, लॉजिक क्या है और आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो ये? बेसिकली ये जो दो कैटेगरीज रखे हैं, लोकल रनर्स एंड आउट स्टेशन, इसमें लोकल कैटेगरी मतलब सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रनर्स रहेंगे उसका हम लोकल कैटेगरी में हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसका फीस भी आपने देखा होगा तो थोड़ा कम रहता है। ये इसलिए करते हैं कि हमको लोकल कैटेगरी के लोगों को हमको इंकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनमें एक हेल्थ अवेयरनेस आ जाए, इसलिए हम उनको प्रमोट करने के लिए हमने उनका एक अलग सा कैटेगरी रखा है और उसका फीस भी हमने रजिस्ट्रेशन फीस भी हमने कम रखा है कंपेरेटिव टू आउट स्टेशन रनर्स। तो ये जब हमारा लोकल रनर्स का एक नंबर फुलफिल होने के बाद फिर हमारा ये जो आउट स्टेशन होता है, क्योंकि हमको आउट स्टेशन रनर्स हमारे यहाँ आने के लिए बहुत सारे लोग हैं तैयार, लेकिन जैसे अभी टॉपिक निकला कि उनका अकोमोडेशन प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमको वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज तो हमारे हम नहीं चाहते कि उनका वो- नुकसान हो उनका जाए। नुकसान हो जाए, वैसे- रजिस्ट्रेशन नहीं मिला इसलिए। इसलिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। स्टेप 1 में तो हमारे यहाँ पे 10-10, 12-12 हजार लोग रजिस्टर करते हैं, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दिस अकोमोडेशन प्रॉब्लम वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ आउट स्टेशन। तो हमको कई बार रनर्स ये भी कहते हैं, आउट स्टेशन रनर्स जो बाहर से है, कि थोड़ा आप क्वांटिटी बढ़ाओ, हमको और लोगों को अलाउ करो, लेकिन हम चाह के भी ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अकोमोडेशन नहीं होते। हम कैसे करें? अच्छा, रोड का भी प्रॉब्लम था पहले पहले रोड रोड का narrow था। हाँ, पहले अब तो हमारा जो मैराथन था वो काफी स्टार्ट ज्यादा- एंड फिनिश जो था 10.5 जाओ 10.5 आओ, तो वो जो क्रॉसिंग में होता था रोड्स नैरो थे, हाँ, लेकिन थैंक गॉड टू गवर्नमेंट अभी के रोड्स अभी बहुत अभी अच्छे हैं। अभी रोड इतने अच्छे हो गए कि हाँ, वी रोड- कैन अकोमोडेट 10,000 इजीली। अगर हम चाहे तो आज की तारीख में आई थिंक सातारा जेबीजी सातारा हिल हाफ मैराथन के लिए हम लोग अगर 10,000 12,000 भी सीट्स ओपन कर ले तो फुल हो जाएंगे। फुल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पा रहे क्योंकि भले रोड अभी अकोमोडेट कर पा रहे हैं और हम लोग भी चलो मैनेज कर लेंगे। सातारा इज नॉट अ बिग सिटी एक्चुअली। और एक बात ये है कि हम लोग सारा वॉलंटियर बेसिस पे कर रहे हैं, हम सब Right, फैमिली right. बेसिस है। इनकी वाइफ, इनकी मेरी वाइफ, इनकी वाइफ, हम हमारे हमारे बच्चे, हम सब मिलकर ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सातारा के लगभग इट इज लाइक 1,000 वॉलंटियर्स है जो सातारा सिटी के खुद Correct. रेसिडेंट्स है और घर का काम समझ के करते हैं। इट्स ये लाइक सब अ हम- मैराथन ऑर्गेनाइज्ड बाय रनर्स फॉर द रनर्स। यस, तो अब ये करने में हमारा भी कोई लिमिटेशन है, हमारे कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो हम लोग जितना इजीली, अब एक्सपो भी हमारा इतना डिफिकल्ट जाता था मैनेज करने, एक दिन में हमने वो 2 दिन में अब कर रहे हैं। तो हमारा सब कुछ जो काम कर रहे हैं वो सब छोड़ छाड़ के 2 दिन एक्सपो मैनेज करो, 1 दिन इवेंट मैनेज करो, ये हमारे लिए वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है काम। वो 7,000 हमने लगभग आइडेंटिफाई किया कि दैट इज एट द मोमेंट हमारा लिमिट है। तो रास्ते बड़े हो गए हैं और हमारा दिल भी हम बड़ा कर लेंगे कि हम लोग 10,000 को अलाउ कर देंगे, लेकिन एक चीज है जो हम चेंज नहीं कर सकते, वो है होटल accommodation। इंफ्रास्ट्रक्चर सातारा तो इज नॉट अ वेरी जब बिग तक- सिटी। तो जब तक सातारा में होटल्स 10,000 एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे अपने रूम्स में, अभी लगभग वी हैव 5,000 टू रिस्ट्रिक्ट। आउट स्टेशन से अलाउ हो जाता है, 2-2,500 लोकल रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 5,000 के ऊपर होटल के रूम्स नहीं है, इसलिए हम लोग ये लोकल और आउट स्टेशन का डिफरेंस रखते हैं। और वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आधार कार्ड का बेस लेते हैं, है ना। सो आई थिंक विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट व्हाई एंड हाउ वी डू दैट। तो अभी हम लोग एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कैसा होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे। स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, कौन से स्टेप्स आपको उसमें विद इन द स्टेप 1 क्या करना है ना। सो दीपक सर आई थिंक सबसे पहले हम लोग अपने नए प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें सबको। ओके, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। सो राइट, एक नई डेवलपमेंट इस साल ये है, जैसे कि आप जानते हैं सातारा में हम हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और टू मेक द इवेंट बेटर, टू मेक द रनर एक्सपीरियंस बेटर। तो इस साल हमने हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। मतलब जैसे आप यूजुअली देखोगे कोई इवेंट रजिस्टर करना है तो आपको एक जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स लिस्टेड होते हैं, वहां जाना पड़ता है। हम भी वैसे ही करते थे पिछले साल तक के, लेकिन इस साल हमने कुछ एक नया स्टेप लिया है, काफी बोल्ड स्टेप लिया है, जिसमें आपका भी हमको हेल्प लगेगा, आपका कोऑपरेशन लगेगा। हमने ये किया है कि हमारा खुद का एक इंडिपेंडेंट जेबीजी सातारा हिल हाफ मैराथन का रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म हम इस साल से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो हमारे पास बहुत अच्छी तरह से सिक्योर फॉर्म में आ जाए और वो डेटा जो है हमारे पास सिक्योर रहे। उसमें कोई टेक्निकल इश्यू जो हमको हर साल आते हैं, कम ज्यादा, कभी कम आते कभी ज्यादा आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो प्लेटफॉर्म कभी कभी क्रैश हो जाता है, उसकी वजह भी आप लोग ही हो, है ना। आप इतना ज्यादा रश करते हैं लोग कि पूरा वो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है, ऐसा कई बार होता है। सो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बार ना हो, और इसके लिए हम लोग अपनी खुद के प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जिसका और एक एडवांटेज ये रहेगा कि हमारा जो रनर होता है वो यूजुअली एक बार जो आता है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार सातारा आने की बड़ी इच्छा रहती है।
तो ये सारा कौन कितनी बार आया है इसका रिकॉर्ड भी हम रख सकते हैं। और हमारा जो स्पेशल एक मेडल होता है जो 5 टाइम फिनिशर मेडल करके, जो 4 बार आज तक जिसने सातारा हिल हाफ मैराथन फिनिश की है, वो अगर इस साल 5वीं बार आ रहा है, सो हम उसको एक स्पेशल मेडल देते हैं। सो ये भी हमारा एक अट्रैक्शन है इन एडिशन टू दी 3 डिफरेंट मेडल्स दैट वी ऑलरेडी गिव। सो हर इवेंट में हाफ मैराथन में सिर्फ आपको एक फिनिशर मेडल मिलता है। हमारे यहाँ पे 2 घंटे के अंदर आने वाले को अलग मेडल है, 2.5 के अंदर आने वाले को अलग मेडल है, और एक तीसरा। तो ये 3 कैटेगरी मेडल देते हैं एंड वी ऑल्सो गिव दिस 5 टाइमर। सो ये डेटा हम जब इसको लिंक करेंगे, सारे रनर्स का हम एक यूनिक प्रोफाइल बनाने वाले हैं, और वो सारा प्रोफाइल उसके पास टर्निंग हिस्ट्री से कनेक्ट भी करेंगे, और यहाँ से आगे भी वो कनेक्टेड रहेगा। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी मैनेज बेटर विद आवर ओन प्लेटफॉर्म। इसलिए हमने हमारा खुद का प्रोप्राइटरी कह सकते हैं एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म इस साल से लॉन्च कर रहे हैं। सो वी होप दैट इट विल हेल्प अस अ लॉट एंड द रनर्स विल आल्सो लाइक द एक्सपीरियंस। सो लेट अस नाउ गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म कैसे रहेगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। So what is the first step and how do we actually go about doing it? कहाँ जाके करना है आपको रजिस्ट्रेशन? सर अपना जो वेबसाइट है www.runsatara.com, सबको वेबसाइट पे जाना है। वहां आपको सबको एक लिंक मिलेगा रजिस्टर नाउ के लिए। तो व्हेन यू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, तो आपको अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल जो कि आपका यूनिक प्रोफाइल रहेगा, उसके थ्रू आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा, रनर्स आईडी मिलेगा। वो रनर आईडी का एडवांटेज ये रहेगा कि वो आईडी यूज करके आप साल में कभी भी मैराथन के अलावा बाकी टाइम भी लॉग इन कर सकते हैं खुद का वो साल का रिकॉर्ड, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी उसमें फेच करे, तो वो भी चेक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सेकेंडली, ये आईडी होने के बाद उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी व्हाट वी रेकमेंड, कि अगर आप पहले भी आ चुके हैं सातारा, तो जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपने पहले यूज किया था, सेम यूज करके आपको लॉग इन करना है। आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको बेसिक केवाईसी डालना है, जैसे आपका नाम, जेंडर, एज, डेट ऑफ बर्थ। ये सब करने के बाद आपका एक बेसिक आईडी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन। तो व्हाट इज आधार ऑथेंटिफिकेशन? आई थिंक डॉक्टर अविनाश कैन एक्सप्लेन इट बेटर। ओके, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के हमारे जो 2 कैटेगरीज बताई थी, लोकल कैटेगरी एंड आउट स्टेशन कैटेगरी, तो ये आधार कार्ड के ऊपर ही डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि जो रनर है वो लोकल, उसके एड्रेस, उसने जो एड्रेस लिखा हुआ रहता है उस आधार कार्ड पर, तो वो लोकल कैटेगरी में आएगा कि वो आउट स्टेशन में आएगा। तो कई बार लोग गलती से या पता नहीं इंटेंशनली वो शायद लोकल करके कैटेगरी में फिलअप करते हैं ताकि उसकी फीस भी कम रहती है, और अकोमोडेशन मतलब रजिस्टर भी हो जाए। तो कभी कभी वो पहले होता भी था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिलता भी नहीं है, हाँ, तो लोकल में घुसने की कोशिश करते हैं। राइट। लेकिन ये आधार से अभी, हाँ, अभी आधार से हम वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि वो रनर आउट स्टेशन का है या लोकल कैटेगरी तो का है। आधार डालेंगे तो इमीडिएटली समझेगा रनर हाँ, को। आपको आपका बस आधार नंबर डालेंगे तो हमारे पास वो आधार लिंक से हम देख पाएंगे कि वो रनर लोकल डिस्ट्रिक्ट में आता है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में, या आउट ऑफ स्टेशन है। तो उसी टाइम उसको समझ जाएगा कि वो लोकल में जा रहा है या Correct, स्टेशन में हाँ, जा रहा है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करते समय आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल में आपको मोबाइल साथ आपको में देना रखना है। और सेकंड पॉइंट ये है, जैसे कभी कभी हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ पे जो प्राइस डिसीजन होता है वो एज कैटेगरी वाइज होता है, लाइक 21 to 25 to 25 to 30 लाइक दैट। तो एज कैटेगरी के हिसाब से हमारा प्राइस डिसीजन होता है। तो वहां पे भी आपका बर्थ डेट मैटर करता है कि आप कौन से एज कैटेगरी में आओगे और आप कौन से एज कैटेगरी में आपको प्राइज मिलेगा। तो यहीं पे भी कई बार हमने देखा है कि गलती से कभी कभी लोगों के गलती से चीटिंग भी करते हैं। चीटिंग आई कैन नॉट से दैट, लेकिन हो सकता है वो भी कभी-कभी प्राइस के लिए वो हाँ। गलती से नहीं, मतलब इंटेंशनली वो रॉन्ग बर्थ डेट डालते हैं। तो इसके लिए भी हमने वो आधार का Compulsory किया है। तो मतलब आधार कार्ड डालने के बाद उसका नाम भी करेक्ट हो जाएगा, जो आधार कार्ड पे वही आएगा, एड्रेस आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एज। तो ऑटोमेटिकली रनर को एज कैटेगरी अलॉट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रनर को उसका लोकल या आउट स्टेशन कैटेगरी वो भी अलॉट हो जाएगी। बिल्कुल। सो इसकी वजह से हम इंश्योर कर पाएंगे कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। करेक्ट। जो जहाँ का है वहीं का है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली सातारा से है, लेकिन अभी मैं मुंबई में रहता हूँ या मैं अभी बेंगलोर में काम की वजह से वहां रहता हूँ, सो यू शुड कंसिडर मी एज लोकल। तो हमको इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अगर आपका आधार कार्ड सातारा का है तो यू आर स्टिल 100%, yes. लेकिन अगर आपका आधार कार्ड पर एड्रेस आपका किसी और जगह का है, सो You have to अनफॉर्चुनेटली register in out. यू हैव टू रजिस्टर. मतलब हम दिल से जानते हैं, आम्हाला माहिती आहे तुम्ही सातारकर आहे, काही सातारकर असे म्हणतात बरं का, अहो आम्ही सातारचे ओरिजिनल, तुम्ही आम्हाला बाहेरचं समजताय का? तसं काही नाही बाबा, आमचं तसं काही म्हणणं नाही है ना. तुम्ही मुंबईत राहता, आमचे सगळे नातेवाईक मुंबईतच आहेत, पण आता त्यांचं आधार कार्ड मुंबईचं असेल तर त्यांना आम्ही सातारकर मनाने आम्ही तुमच्याशी जोडलोय, पण इथं कुठेतरी आम्हाला लाईन ड्रॉ करायला लागते ना, कारण वी हॅव टू डिफरन्शिएट बिटवीन सातारा डिस्ट्रिक्ट अँड आउटसाइड फॉर द रिझन्स दॅट वी ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो प्लीज बेअर विथ अस. तुम्ही पळायला या साताऱ्यामध्ये, आणि कॅटेगरी कुठली महत्वाचं नाहीये, बक्षिस सगळ्यांसाठी सेमच आहेत. आता आपल्याला बक्षिसांची कॅटेगरी, वी डोंट हॅव डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ प्राइजेस फॉर दिस Local and because Local and everybody- outstation is not different. we are having Open category. so everybody can compete with everyone because Satarkars also run very well now. और एज कैटेगरीज भी हर 5 साल के हैं, सो एवरीबडी हैज अ लॉट ऑफ चांस टू डू वेल इन देयर ओन कैटेगरी. चीट करने का इसमें कोई किसी को चांस नहीं मिलेगा. Correct, correct. ठीक है. सो ये बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आई थिंक उसमें फोटो भी डालना है आपको खुद का. फोटो भी डालना है प्रोफाइल खुद का. क्रिएशन तो में आपका खुद का फोटो भी आएगा. आपको क्या रखना है साथ में स्टेप 1 के लिए? आपको एक फोटो चाहिए, प्रेफरेबली फ्रंट फेसिंग फोटो. सेकेंडली आपका आधार नंबर चाहिए. और थर्ड जो अभी आएगा नेक्स्ट इज लाइनअप सेक्शन का. तो आई थिंक काटे सर इज द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन अबाउट लाइनअप सेक्शन. वो क्या होता है, क्यों होता है, और उसके लिए क्या चाहिए? ओके. सो आज ही एक क्वेरी आई थी कि मैंने पहले कभी भागा नहीं है सातारा मैराथन, या मैंने कोई मैराथन भागी नहीं है, तो क्या मैं पार्ट ले सकता हूँ इसमें? सो दैट इज वन क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड. सो सातारा आप पहली बार भाग रहे हो तो पहले आइडियली आपने ट्रेनिंग करना चाहिए, क्योंकि सातारा इज नॉट लाइक एनी अदर हाफ मैराथन. ये बहुत हिली रूट है. सो आइडियली यू शुड बी ट्रेनिंग वेल. उसके अलावा आप पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन ये एक प्री कंडीशन नहीं है. भले आपने आज तक कभी भी इस भागे नहीं हो कोई भी इवेंट, आप रजिस्टर जरूर कर सकते हो, लेकिन फिर आपको उसके हिसाब से प्लेसमेंट मिलेगा. आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना फास्ट भाग सकते हो, उसके हिसाब से जो हमारा रेस डे होता है उसमें स्टार्टिंग जो यहाँ से शुरू होती है रेस, उसका जो स्टार्टिंग लाइन होता है वहां से पीछे हम लोग रनर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो सबसे आगे जो सबसे फास्ट रनर होते हैं ना, उनको हम सबसे आगे रखते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द एलाइट सेक्शन, एलीट सेक्शन. ई इट स्टैंड्स फॉर एलीट. तो ई सेक्शन में जो पोटेंशियल विनर्स है वो सारे होते हैं. उसके पीछे ए सेक्शन, उसके पीछे बी और उसके पीछे सी. सो जो रनर्स लगभग 2 घंटे में हमारी इवेंट फिनिश कर सकते हैं, ऐसा हमको लगता है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग, उसको हम लोग ए में रखते हैं. जो 2 से 2.5 घंटे में फिनिश कर सकता है उसको बी में सेक्शन मिलेगा, और जो 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम लेने की एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग सी सेक्शन में रखते हैं. और ये हम किस बेसिस पे करते हैं कि जब आप रजिस्टर करते हो, सो वी आस्क फॉर योर प्रीवियस रनिंग एक्सपीरियंस. So the cutoff for the timing certificate that you provide is 1st of January 2024. आप रजिस्टर कर रहे हो अभी परसों 4 तारीख को, तो 4 अप्रैल को जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो उसके पहले 1st of January से 24 से लेके 4th January 2025 तक 1 साल और 4 महीने के दरमियान आपने अगर कोई इवेंट की है, हाफ मैराथन या फुल मैराथन, 10 किलोमीटर इज नॉट अलाउड. सो हाफ मैराथन का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो, या उसका स्क्रीनशॉट, या तो उसका लिंक रिजल्ट्स का, या तो फिर फुल मैराथन का. और उसके फिर कट ऑफ से 2 घंटा 2.5 घंटा फॉर द हाफ मैराथन, और उसके प्रोपोर्शनेटली फुल मैराथन के लिए आई थिंक 4.25 घंटा फॉर द ए सेक्शन. इलिट के लिए 1.5 घंटा. एंड सो जो एलिट रनर्स हैं, जो सबसे फास्ट रनर, उनके लिए हम लोग 1.5 घंटा का कट ऑफ रखे हाफ मैराथन का, और फुल मैराथन के लिए 3.5 घंटा. और ए सेक्शन के लिए हाफ मैराथन का क्वालिफाइंग टाइम इज 2 hours and the full marathon time is 4.25 4 hours and 15 minutes. and the B section के लिए आपका qualifying time है 2.5 hours for the half marathon and 5 hours and 30 minutes. Yes. 5 hours and 30 minutes 30 for the full marathon. So ये आप अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो तो आपको लाइनअप सेक्शन ई, ए या बी मिलेगा. और अगर आपका हाफ मैराथन टाइम 2.5 घंटे से ऊपर है, या फुल मैराथन का टाइम 5.5 घंटे से ऊपर है, और तो यू आप- डोंट हैव सर्टिफिकेट, तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं भी दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है और आप नहीं प्रोवाइड करोगे रजिस्ट्रेशन के समय, सो यू विल बी ऑटोमेटिकली अलॉटेड टू लाइनअप सेक्शन सी. सो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो फास्टेस्ट रनर है वो विनर है, तो उसको बेटर टाइम मिलेगा. अच्छा, सी सेक्शन वाले लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि आप हमको पीछे खड़ा करते हो, फिर हमारा जो मेडल है कट ऑफ वाला 2 घंटा 2.5 घंटा वाला, हमको फिर स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, और आप गन टाइम के हिसाब से देते हो. सो इसके बारे में बहुत बार झगड़ा हो चुका है, हमने एक्सप्लेन भी किया है, बट दिस इज हाउ इट इज. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. इट्स जस्ट अ फन ना. आप इसको इतना सीरियसली भी मत लो. बेसिकली आप सातारा जब आते हो ना, तो आप एंजॉय करने के लिए आओ, ये हमारा हमेशा कहना होता है. सातारा
वसूल करना चाहिए आपने। वो जो रूट इतना ब्यूटीफुल है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है ना, वाटरफॉल्स होते हैं रूट पे, आप रूट एंजॉय करो। ये फास्ट भागने के चक्कर में आप क्यों ये सब झंझट कर रहे हो? और अगर करना है तो आप क्वालिफाई करो, 2 घंटे के अंदर आप किसी और इवेंट में क्वालिफाई करो, 2.5 घंटे के अंदर, और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो, आपको मिल जाएगा लाइनअप सेक्शन, आप एंजॉय करो। बाकी हम सी सेक्शन वाले पैसा वसूल करेंगे, आराम से भागेंगे, है ना। सर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रनर बाद में कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और वापस सर्टिफिकेट बेचता नहीं, है, वो तो allow हम लोग नहीं कर ले सकते। रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। नहीं, हम लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट तक ही रजिस्ट्रेशन हमने डे पे आप restrict जो किया हुआ है। सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वही आपका फाइनल होगा क्वालिफाइंग टाइम। उसके बाद आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। मतलब आप रजिस्टर करते समय आपको आपको मिल नहीं रहा, आपका बेटर वाला टाइम आपने खराब वाला टाइम डाल दिया, बाद में आप हमको बोलोगे यार मेरा बेटर टाइम वाला सर्टिफिकेट मैं अभी डाल रहा हूँ, तो नहीं होगा। आपके पास 3 दिन है, आप ढूंढ के रखो, आप तैयार रखो, आपका आधार कार्ड तैयार रखो, आपका फोटो। स्क्रीनशॉट फोटो तैयार रखो, आपका आपका जो personal जो based मोबाइल time जो रहेगा मोबाइल वही नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है, वो मोबाइल नंबर भी आप रेडी अपने रखो। पास रखो, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप आगे नहीं जा पाओगे। करेक्ट। और आपका जो मोबाइल नंबर आप यूनिक नंबर जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहले यूज कर चुके हो पुराने इवेंट्स के लिए, वो भी जहां तक हो सके यूज Correct. करो। ये सारी चीजें आप अपने पास रखो। और लाइनअप सेक्शन का सर्टिफिकेट, जो आपका टाइमिंग सर्टिफिकेट, आपको ये सारा आप तैयार रखो। 3 दिन आपके पास बहुत होते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दो Correct. और तैयार रहो, और फिर आगे जाओ, है ना। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। ठीक है। राइट। सो लाइनअप सेक्शन इज आई थिंक कवर्ड। या उसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अबाउट टी शर्ट। T-shirt यस, तो नेक्स्ट हर साल आफ्टर द लाइनअप सिलेक्शन इज द लास्ट पॉइंट इज टी T-shirt शर्ट selection. राइट राइट। ओके। तो हर साल हम लोग जो एक्सपीरियंस किया है वो हिसाब से हमको एक्सपो में बहुत प्रॉब्लम्स आता है टी शर्ट्स के लिए, कि किसी को एम देते हैं उसको एम फिट नहीं होता, या एल देते हैं उसको एल फिट नहीं होता, या 38 देते हैं फिर उसको लगता है मेरा 40 हो गया। तो काफी लोग टी शर्ट चेंजेस के लिए आते हैं, या फिर बोलते हैं कि हमको बाद में भी रिक्वेस्ट आते टी शर्ट साइज चेंज करके दो। या तो मैंने गलती से भर दिया था। लोग हाँ, तो ऐसे है कि मतलब इतना बड़ा आदमी है, उसका साइज ऑब्वियसली 44 है, हाँ। उसने वो बोला मैं उसका 34 है, हाँ, और वो बोल रहा है क्यों मैं नहीं, तो फिर कोई बोलता है कि वो कंपनी का मुझे 38 बैठता है, ये कंपनी का मुझे 40 बैठता है। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये साल हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम लोग 2 चार्ट दे रहे हैं, फीमेल का अलग मेल का अलग, जिसमें व्हाट यू हैव टू डू इज मेजर योर चेस्ट एट द लेवल ऑफ निपल इन इंचेस। तो हम लोग स्मॉल मीडियम लार्ज वो टाइप में चार्ट बना रहे हैं, जिसमें स्मॉल विल करस्पॉन्ड टू रेंज ऑफ इंचेस। जैसे कि मीडियम का रेंज रहेगा अप्रोक्सीमेटली 37.5 टू 39.5 इन इंचेस। तो अगर आपको टाइट फिट या स्नगली फिट टी शर्ट की आदत है तो आप जो जो दिख रहा है वो साइज ले लो, लोअर साइड पे हाँ। और अगर आपको रेगुलर फिट या लूज फिट चाहिए तो वी विल रेकमेंड कि एक साइज बड़ा ले लो। लेकिन जो भी करना है ये 3 दिन में डिसाइड करो आपको कौन सा साइज चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक बार आप साइज देंगे तो वो बाद में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एक्सपो में भी टी शर्ट चेंज करके नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हेडेक रहता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम 2 चीजें चेंज नहीं होगी, एक तो आपका लाइनअप सेक्शन चेंज नहीं होगा और आपका टी शर्ट साइज चेंज नहीं होगा। टी शर्ट के ऊपर से मेरे को याद आया कि यार हम लोग दुकान में अगर जाते हैं तो 50 टी शर्ट ट्राई करते हैं, तभी अपने को पसंद नहीं आता, और उसके बाद जो सिलेक्ट करते हैं वो घर जाके फिर से वो 4 दिन बाद वापस आते हैं, यार ये मेरे को फिट नहीं आ रहा। तो इतना हम लोग ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इतना परफेक्शन तो आपको मिलेगा नहीं। तो थोड़ा आप समझ के चलो कि आप जो अपने हिसाब से चूज एक बार कर रहे हो तो प्लीज वही टी शर्ट ले लो। वहां के हर मैराथन में आपको मालूम है ना, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत इससे हेडेक होती है, तो हमको दूसरे दिन बाकी काम भी करने होते एक्चुअली हैं। एज अ ऑर्गेनाइजर वी वांट टू गिव बेस्ट पॉसिबल एक्चुअली, हाँ, लेकिन कोशिश कभी तो कभी आप- आपसे भी गलती हो सकती है साइज लिखने में। तो जो आप एंटर करोगे, एक बार एंटर हो गया तो उस साइज का टी शर्ट देने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। रहेगी, लेकिन correct, वो अगर correct. फिट नहीं होता आपको तो प्लीज बेयर विथ अस, एंजॉय करो रूट को, और जरूरी नहीं कि अपने पसंद का टी शर्ट पहनो। अपने पसंद का टी शर्ट पहन के चलो। तो ठीक है, आई थिंक इसके बाद और कुछ बचेगा? स्टेप 1 कंप्लीट हो नहीं, जाएगा इसके बाद? स्टेप 1 खत्म हो जाएगा। स्टेप 1 में आपको क्या मिलेगा? आपका एक रनर आईडी मिलेगा और आपका बेसिक केवाईसी फिलिंग हो जाएगा। इसके बाद यू गेट क्वालिफाइड फॉर स्टेप 2। तो जितने भी लोग स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 1 इज कंपलसरी टू क्वालिफाई फॉर स्टेप 2, लेकिन उसमें गड़बड़ मत करो। जैसे पहले हमने कहा है, आराम से करो, डेटा फिलिंग करेक्टली करो। उसमें अगर आपको लगता भी है कि गलती से मैंने कुछ गलत डाल दिया है तो भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। You can go back, फैसिलिटी हमने, मतलब उसी yes, you page have to को just go back प्रीवियस पेज पे जाके उसको करेक्ट करना है। उसमें भी आपको कुछ लगेगा प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच अस इन दिस 3 days। तो आई हम थिंक लोग उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे स्टेप 1 का, तो लास्ट में आपके सामने वो सारा डेटा एक आएगा प्रीव्यू आएगा कि उसमें आपको दिखेगा आपने क्या क्या फिल क्या किया क्या है। फिल किया, आपका correct. नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसकी वजह से आपको जो एज कैटेगरी मिली है, वो आपका जेंडर। उसमें भी लोग मेल यार
मेल आदमी है वो फीमेल सिलेक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और एक्सपो में आके झगड़ा करते हैं कि मेरे को फीमेल का क्यों मिल रहा है, बिल्कुल। आपने गलत सिलेक्ट किया था। तो इसलिए अब वैसे आधार से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए वो होगा नहीं, जो Correct. मेल होगा मेल ही आएगा। तो ये सारी चीजें सामने आपकी आएगी। और वो बिफोर आप यू correct कर लो। सबमिट द लास्ट बटन आपको Click. सामने दिखेगा प्रीव्यू में, वो एक बार करेक्टली चेक करो एंड देन सबमिट योर स्टेप 1। और कोई गड़बड़ मत करो, क्योंकि 3 दिन पूरे आपके पास है। पहला करोगे तो आपको पहला नंबर वहां स्टेप 2 में आने वाला नहीं है। नहीं है। भले लास्ट डे है, संडे आएगा आई थिंक 6 अप्रैल को Yes. शाम को 6 बजे खत्म हो रहा है। आप 6 बजे के 1 मिनट पहले भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया स्टेप 1 का तो आप क्वालिफाई हो गए। Yes, और हो correct. सकता है कि आप जब 10 तारीख को अगले थर्सडे को जब फाइनल रजिस्ट्रेशन पे आओगे और First आपने हो अगर जाएगा। 6 बजे उठकर 6:01 पे आपने अगर पेमेंट कंप्लीट कर दिया तो you will be the आप- first to तो आप complete. पहले तो इसका यही है कि ये वो उस दिन आपका लक और आपकी मेहनत और उस दिन की तैयारी। स्टेप 2 में आपको मेरे ख्याल से क्या तैयार रखना चाहिए वो भी बताना चाहिए हमको। स्टेप 2 सर अपना 10 तारीख को होगा। इट विल स्टार्ट शार्प एट 6 AM इन द मॉर्निंग। रेडी क्या रखना है, स्टेप 1 के लिए जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यूज किया था सेम यूज करके लॉग इन करना है। आपको एक पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, हमारी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है www.runsatara.com पे जाके स्टेप 2 के लिए लॉग इन करना है। सेम मोबाइल नंबर यूज करना है, ओटीपी आएगा। एक बार ओटीपी आएगा तो आप डायरेक्टली विल बी डायरेक्टेड टू द पेमेंट पेज। वहां पे आपको 2 ऑप्शन है, यू कैन यूज एनी यूपीआई ऐप या यूपीआई एड्रेस, and second option is credit card or debit card. We are not accepting net banking or cash this time. Okay, so you have 2 options, either you pay by UPI or you pay by क्रेडिट और डेबिट कार्ड। एक बार वो पे कर दिया तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि यू आर रजिस्टर्ड फॉर मैराथन जेबीजी SSHM 2025। उसके बाद जो टिकट मिलेगा वो ये टाइम हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो वो टिकट पे एक QR कोड रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू डाउनलोड एंड सेव दिस टिकट, क्योंकि वो टिकट आपको एक्सपो में दिखाना है QR कोड। हमारा जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो QR कोड स्कैन करके आपका बिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो स्टेप 2 इज वेरी सिंपल, जस्ट पे एंड गेट द टिकट। बस मेक श्योर कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप करें। सबसे पहले आप पेमेंट कंप्लीट करें और अपने जो सारी पेमेंट की जो मोडालिटीज अभी बताई डॉक्टर ने वो आप सब तैयार रखो और फिर ऑल द बेस्ट एंड यू कैन गेट थ्रू। अच्छा, और एक बात ये है कि आप स्टेप 2 भी कंप्लीट कर दिए, पेमेंट कर दिए, आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक छोटा सा ये रहेगा कैवेट की आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसका वेरिफिकेशन होगा। करेक्ट, स्पेशली लाइनअप सेक्शन के बारे में कि आपका जो भी आपने लाइनअप सेक्शन दिया है उसके हिसाब से अगर सही है वो वेरीफाई होगा, फिर वो अलॉट होगा। आपका पेमेंट जो कंप्लीशन है उसका भी हमको वेरिफिकेशन लगेगा एंड ओनली देन यू विल बी एक्चुअली कंसीडर्ड दैट यू आर फाइनली रजिस्टर्ड, और उसका आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि यू आर नाउ फाइनली रजिस्टर्ड। करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक दैट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये कैंसिल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिफंडेबल एंड इट इज नॉट इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल। क्या होता है कि लोग सोचते चल रजिस्टर कर लेंगे फिर देखेंगे अकोमोडेशन नहीं मिला इसलिए बाद में बोलेंगे मेरे को मेरा कैंसिल करो, या मेरी तबीयत ठीक नहीं। अब हो सकता है किसी की तबीयत सच में खराब उसी हो वक्त बीमार हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ इतना डिमांड है, हम लोग ऑलरेडी जो लिमिटेड सीट से हम किसी को दे रहे हैं। अब आप 10 या 15 ठीक है, लेकिन अगर 100-200 लोगों ने कैंसिल कर दिया तो सारे रिसोर्सेज तो हम लोग एडवांस में ही ऑर्डर करके रखते हैं। दूसरी बात, जिनको रन करना था और जो कर सकते थे वो नहीं आ पाए आपकी वजह से, आपने उनका सीट भी खा लिया। अब आप कह रहे हो हमको रिफंड दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन प्रिंसिपल हमने ये हमेशा प्रिंसिपल रखा है कि वी नेवर गिव रिफंड्स और कैंसिलेशन। अच्छा सर, कुछ लोग पूछते हैं जैसा रेलवे रिजर्वेशन में रहता है वेटिंग लिस्ट या फिर रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, वो पॉलिसी हम लोग हमने रखी तो नहीं है। उसमें भी टेक्निकल बहुत सारी डिफिकल्टीज है। एक्चुअली कॉमरेड्स में सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है लाइक यू नो कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन में, और कई बार हम सोचते हैं कि वो करेंगे लेकिन यार ऑलरेडी बहुत सारा झंझट हो चुका है। मतलब दिस हैज बिकम सो बिग। हम लोग ये खेल खेल में मजाक में शुरू किया, ऐसा लग रहा है कि हम छोटा सा इवेंट शुरू करेंगे। आज ऐसे लेवल पे आ गए कि अपना काम धाम छोड़ के प्रैक्टिस वैक्टिस सब संभाल के सब डॉक्टर लोग हम लोग यहाँ ट्रांसफरेबल का भी प्रॉब्लम क्या होता है संदीप, क्योंकि हम जो अभी स्टेप 1 में हम टी शर्ट साइज वगैरह हम उसके ऑर्डर हम पहले ही दे चुके रहते हैं हमारे वेंडर्स को। वही तो अगर मैंने मेरा टिकट आपको ट्रांसफर किया तो आपका टी शर्ट साइज अलग रहेगा, आप वहाँ पे एक्सपो में आके बोलेंगे कि अरे मेरा टी शर्ट साइज कहाँ है। यस एग्जैक्टली। तो ये भी प्रॉब्लम होता है लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप कंफर्म कर लो आपको भागना है सतारा, तैयारी करो, रजिस्टर करो और पहुंच जाओ। कैंसिल करना, रिफंड करना, चेंज करना कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक दैट कवर्स ऑल द पॉइंट्स मोस्टली।
इसके बाद भी आई थिंक विल कम बैक। अगर कुछ बचता है, आपके मन में कुछ और सवाल है, तो यू कैन गेट बैक टू अस। हमारी वेबसाइट www.runsatara.com पे जाके आप इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन के बारे में, इवेंट के बारे में लिख सकते हो। हमारे सर हमारे सोशल सोशल मीडिया मीडिया जो है उस पे आप जाके, जो हमारा इंस्टा हैंडल है JBGSHHM, और हमारा फेसबुक पेज है सातारा हिल हाफ मैराथन, JBG सातारा हिल हाफ मैराथन पेज पे जाके भी आप रेगुलरली अपडेट्स देख सकते हो। हम वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। और आपको कुछ सवाल हो इसके बारे में, आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस भी है contact@runsatara.com। और रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं, तो आप support@runsatara.com पर भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। राइट। So we look forward to hosting you in Satara. All the best to you. Step 1 शुरू हो रहा है 4th of April को सुबह सुबह 6 बजे। करेक्ट। So be ready with all this and we hope that you make it. All the best on behalf of the entire team at Satara. हमारी सातारा रनर्स की टीम की तरफ से हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राइट। थैंक यू Thank you. बेस्ट विशेस।